मैं आज आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं जो बिटकॉइन को शायद काफी ऊपर भेज सकता है। और ये चीज वैसे बिटकॉइन के चार्ट पर है भी नहीं। मैं आपको आज यूएस डॉलर के करेंसी का इंडेक्स दिखाना चाहता हूं और इसे बस देखिए एक बार। यूएस डॉलर में हमें कितना बड़ा ड्रॉप देखने मिला है पिछले कुछ दिनों में। पहले ये 93 पॉइंट्स पर था और अब ये 92.3 पॉइंट्स पर है। आपको सुनकर शायद लग रहा होगा कि ये इतना बड़ा ड्रॉप नहीं है, पर एक करेंसी के लिए ऐसा 1% का ड्रॉप बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और अगर आप इसे बिटकॉइन के प्राइस एक्शन से कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल उल्टा हुआ है। और बहुत बार हमें ऐसा ही देखने मिलता है। जब बिटकॉइन का प्राइस 21 जुलाई से ऊपर जाने लगा था तभी हमें यूएस डॉलर में एक ड्रॉप देखने मिला था। ये देखिए 21 जुलाई को ही बिटकॉइन की ये रैली शुरू हुई थी और मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, डॉलर उसी दिन से नीचे गिरना शुरू हो गया था। तो ये दोनों चार्ट ज्यादातर इसी तरीके से उल्टी दिशाओं में जाते हैं। अब ये बात इतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि जब भी हमें किसी भी चार्ट पर, चाहे वो बिटकॉइन का हो या ये डॉलर इंडेक्स, कहीं पर भी ऐसा अच्छा सा एक पैटर्न देखने मिलता है जहां प्राइस को पहले सपोर्ट मिल रहा था, अगर उस लेवल के नीचे हम गिर जाते हैं और उसके ऊपर से फिर से उसे रीटेस्ट करके रेजिस्टेंस भी बना देते हैं और फिर नीचे गिरने लग जाते हैं, तो वो एक बहुत ही खराब साइन होता है उस मार्केट के लिए। तो ऐसी स्थिति में अब डॉलर की वैल्यू काफी नीचे गिर सकती है। ये तो सिर्फ 4 घंटे वाला चार्ट है। अगर मैं आपको अब एक हफ्ते वाला चार्ट दिखाऊं तो यहां पर डॉलर इस समय एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, जो अगर आपको नहीं पता तो ये एक बेरिश पैटर्न होता है। डॉलर ने एक ही लेवल पर सपोर्ट बना रखा है पर इसके हाईज कम होते जा रहे हैं और इस समय इसे बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस भी मिल रही है। तो अगले कुछ हफ्तों में शायद डॉलर की वैल्यू और भी ज्यादा नीचे गिरने लग जाए। और जब आप ऐसी चीजों को एनालाइज करते हैं तो आपको यह भी सवाल करना पड़ेगा कि क्या आपको लगता है कि यूएस पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इस समय एक अच्छी स्थिति में है। तो इस डाउन ट्रेंड को देखकर ही आप बता सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब से कोरोना वायरस आया है तब से यूएस मार्केट में हमें बहुत ही बड़ा क्रैश देखने मिला था और यूएस इकोनॉमी तब से बहुत ही खराब स्थिति में है। और पिछले साल जिन कारणों की वजह से यूएस डॉलर इतने खराब तरीके से परफॉर्म कर रहा था, अब भी मेरे हिसाब से वो इसी तरीके से परफॉर्म करता रहेगा और डॉलर की वैल्यू और भी ज्यादा नीचे गिरती रहेगी। और जैसा मैंने कहा, ज्यादातर डॉलर की वैल्यू में जब हमें गिरावट देखने मिलती है तब पैसे बिटकॉइन और गोल्ड जैसे एसेट्स में जाते हैं। और ये आप देख ही सकते हैं बिटकॉइन के चार्ट पर कि हमें किस तरह से पिछले कुछ दिनों में एक बढ़िया सा पंप देखने मिला है। और ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि डॉलर में इतने छोटे ड्रॉप के बाद भी बिटकॉइन में हमें इतना बड़ा पंप देखने मिला था। सिर्फ 93.1 से लेकर 92.3 तक के ड्रॉप के बाद, जो कि सिर्फ 1% का ड्रॉप था, इस ड्रॉप के बाद हमें बिटकॉइन में एक $11,000 का पंप देखने मिला था। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जब इतनी बड़ी करेंसीज की वैल्यू में हमें गिरावट देखने मिलती है तब लोग बिटकॉइन जैसे एसेट्स में अपने पैसे डालते हैं। लोग अपना रिस्क कम करने के लिए बिटकॉइन में पैसे डालते हैं क्योंकि बिटकॉइन में इन्फ्लेशन नहीं होता जिस तरह से बाकी करेंसीज में होता है। और ये चीज मेरे हिसाब से इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिटकॉइन अब शॉर्ट टर्म में एक अप ट्रेंड में आ चुका है। हमें काफी सारे इंडिकेटर्स भी अब यही बता रहे हैं कि मार्केट धीरे धीरे अब बुलिश होती जा रही है और प्राइस इसके बाद शायद इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू करके काफी ऊपर भी जा सकता है। अब इस 1 घंटे वाले चार्ट पर ये इचिमोकू क्लाउड अब हरा हो चुका है, जिसका मतलब हमें इससे अब सपोर्ट मिल सकता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ पर मेरे हिसाब से हमें बहुत ही जल्द इससे सपोर्ट मिलना चाहिए। इसके अलावा हमारा ईएमए रिबन तो बुलिश हो ही चुका है और इससे तो हमें एक बाउंस भी मिल चुका है और अब शायद यहां से बिटकॉइन को एक और बाउंस भी मिल सकता है। तो ये सब इस समय इस चार्ट पर इतना जरूरी इसलिए क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि बिटकॉइन अब एक छोटे से अप ट्रेंड में है और इसके पास अब सपोर्ट भी बन रहा है और इसलिए प्राइस कुछ समय बाद काफी ऊपर जा सकता है। पर इस समय ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में एक बुलिश ट्रेंड है। अगर मैं आपको एक दिन वाले चार्ट पर लेकर जाऊं तो बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में अब भी एक डाउन ट्रेंड में ही है। बिटकॉइन का प्राइस 65,000 से आधा हो गया था। तो अगर आप अभी कहने लग जाएंगे कि एक बड़ा अप ट्रेंड शुरू हो गया है तो मेरे हिसाब से ये आप बहुत ही जल्दी कह रहे हैं और ऐसा होने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि पिछले 2-3 महीने बिटकॉइन के लिए बहुत ही खराब रहे हैं। पर पिछले हफ्ते में बिटकॉइन ने हमें बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन दिखाया है और इस वजह से शायद ये ट्रेंड कुछ ही समय बाद पलटना शुरू हो सकता है और फिर हमें शायद एक बड़ा सा अप ट्रेंड भी मिल सकता है। एक बात जो मुझे इस चार्ट पर बहुत अच्छी लग रही है इस समय वो ये है कि बिटकॉइन अब एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जा रहा। 4 घंटे वाले चार्ट पर और 1 घंटे वाले
वाले चार्ट पर भी हम ये देख सकते हैं कि बिटकॉइन इस समय सिर्फ साइडवेज जा रहा है और इस रेंज को ऊपर और नीचे की तरफ टेस्ट कर रहा है। और अगर बिटकॉइन कुछ दिनों तक अब ऐसा ही करता रहता है तो ये इस चार्ट पर एक बहुत ही अच्छा बुल फ्लैग बन सकता है और तब तक ये इचिमोकू क्लाउड भी बड़ा हो चुका होगा और बिटकॉइन को फिर जुलाई के अंत में इससे भी कुछ सपोर्ट मिल सकता है। और जब हमारे पास अलग अलग तरह के सपोर्ट एक साथ होंगे और एक अच्छे से मूव के बाद हमें कंसोलिडेशन देखने मिलेगी, साइडवेज एक्शन देखने मिलेगा और इसके साथ साथ हमें डॉलर के प्राइस में क्रैश भी देखने मिल रहा है, तो जब इतनी सारी चीजें हमें एक साथ देखने मिलती है तब ट्रेडर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लग जाएंगे। और ये एक बहुत ही जरूरी चीज है कि मार्केट बहुत ही जल्दी अचानक से जोश में आ जाती है। हमें बस एक ऐसा छोटा सा पंप मिलने की देर होती है और फिर सभी लोग मार्केट में एक्साइटेड हो जाते हैं। बिटकॉइन एक तरह से लोगों की भावनाओं से खेलता है, बस इतने से ऊपर या नीचे की तरफ के मूव को देखकर सब लोग मार्केट में लौट आते हैं। जब आपको इस तरह के मूव्स देखने मिलते हैं तब आपको लोगों की मानसिकता, उनका दिमाग, उनकी साइकोलॉजी के बारे में सोचना पड़ता है कि लोग इस समय क्या सोच रहे हैं। और हमें ये तो पता ही है कि इस समय सभी लोगों को बिटकॉइन पसंद है, सब लोग इसे खरीदना चाहते हैं और सब लोगों को लग रहा है कि प्राइस अब फिर से ऊपर जाना शुरू कर सकता है। तो मेरे हिसाब से इतनी तेजी से ऊपर जाने की जगह अगर बिटकॉइन अब कुछ देर के लिए सिर्फ साइडवेज ट्रेड करे तो ये हमारे ट्रेंड के लिए बहुत अच्छा होगा और ये ट्रेंड बहुत हेल्दी हो जाएगा और फिर हमें ट्रेडिंग के भी बहुत बढ़िया मौके मिल सकते हैं इस मार्केट में। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2600 तक का बोनस भी मिल सकता है, पर यह निर्भर करेगा आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। और इस बोनस का इस्तेमाल करके आप जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो प्रॉफिट्स आप अपने बैंक अकाउंट में भी निकाल सकते हैं। आप अपना बोनस नहीं निकाल सकते पर प्रॉफिट जरूर निकाल सकते हैं। और अगर आपको समझना है कि बायबिट एक्सचेंज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो इसके लिए हिंदी में एक ट्यूटोरियल बना रखा है मैंने, जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसके लिए एक लिंक दे रखी है और टॉप कमेंट में भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये इसे जरूर देख लीजिएगा। आपको ये ट्यूटोरियल वैसे इंग्लिश में भी मिल जाएगा फोरफ्लाइज के मेन अंग्रेजी वाले चैनल पर, तो इसे भी जरूर देख लीजिएगा आपको जिस भी भाषा में देखना हो। तो अब चार्ट पर वापस आते हुए मैं ये कह रहा था कि प्राइस यहां से कुछ देर के लिए अगर सिर्फ साइडवेज ट्रेड करता है तो इसके बाद हमें फिर एक मूव देखने मिल सकता है 42,000 की तरफ। ये तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि 42,000 वाला लेवल तोड़ना बिटकॉइन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और अब तक हमने उस लेवल को नहीं तोड़ा है। और जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से ये ट्रेंड बेरिश ही रहने वाला है। अगर हमें इसके ऊपर एक ब्रेकआउट देखने मिलता है तो प्राइस फिर काफी ऊपर जा सकता है। इस समय तो पर बिटकॉइन इसके नीचे ही है, जिसका मतलब यही है मेरे हिसाब से कि अब भी ये एक डाउन ट्रेंड ही है और हमें अभी रुक जाना चाहिए। इतनी जल्दी इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, हमें पहले देखना पड़ेगा कि हम इस लेवल को तोड़ पाते हैं या नहीं। एक और चीज जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं यहां पर वो है ये RSI इंडिकेटर, जो अब धीरे धीरे फिर से नीचे आ रहा है। इससे हमें यही पता चलता है कि ये मार्केट फिर से नॉर्मल हो रही है और अब इतनी ज्यादा तेजी से ऊपर जाने की जगह सिर्फ साइडवेज जा रही है और कुछ देर तक ऐसा प्राइस एक्शन करने के बाद फिर ये काफी ऊपर जाना भी शुरू कर सकती है। तो ये पुल बैक जो हमें अब देखने मिला था इस मार्केट में ये काफी जरूरी था, क्योंकि अगर हम इस मूव को बिल्कुल नीचे से मेजर करें तो बिटकॉइन सिर्फ 6 दिनों में $11,000 से ऊपर चला गया था, जो कि एक 38% का पंप है। तो इतने बड़े मूव के बाद आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि लोग प्रॉफिट्स निकालना शुरू कर देंगे। लोग तो बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं ऐसा पुल बैक देखकर, पर एक 38% के पंप के बाद एक 10% का ड्रॉप कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक नॉर्मल चीज है मार्केट के लिए। ऐसे पुल बैक्स बहुत हेल्दी साबित हो सकते हैं। बिटकॉइन $40,500 से सीधा $36,300 पर गिर गया था, जो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से सिर्फ $300 ऊपर था। मैं ये कह रहा था कि बिटकॉइन 36,000 पर गिरेगा और उसके बाद ऊपर जाना शुरू कर देगा और प्राइस ऑलमोस्ट मेरे इस टारगेट पर गिर गया था। मैं अपनी पिछली लाइव स्ट्रीम में और पिछले एक तो वीडियोस में भी यही कह रहा था कि इसी तरह का हमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है और बिटकॉइन के लिए ऐसा पुल बैक बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने ये वीडियोस और वो लाइव स्ट्रीम देखी होगी तो आपको ये पता चल ही गया होगा। और अगर आपको मेरी अगली कोई वीडियो मिस नहीं करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिले एक वीडियो अपलोड की, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो ये पुल बैक बिटकॉइन के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में बेयर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कुछ लोग इस मार्केट में अब अपने प्रॉफिट्स ले रहे हैं इस लेवल पर। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि लोग अपनी एनालिसिस करते हुए चार्ट पैटर्न्स बनाते हैं, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सब तो ठीक है, पर आपको लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है उस बारे में भी सोचना पड़ता है। जो लोग इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो लोग क्या सोचकर बिटकॉइन खरीद या बेच रहे हैं, ये सब भी आपको सोचना चाहिए। बिटकॉइन का प्राइस एक
एक हफ्ते में 29,000 से 40,000 पर पहुंच गया है। अगर आप अब भी इस मार्केट में बेरिश हैं तो आप प्रॉफिट्स लेने की सोच रहे होंगे इस लेवल पर, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस $11,000 से ऊपर चला गया है और ये उस लेवल पर बहुत समय से नहीं लौटा है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जिट प्राइस होगा, क्योंकि आपके हिसाब से तो बिटकॉइन का प्राइस नीचे ही गिरने वाला है। तो जो लोग ये सोचकर इस लेवल पर अपने बिटकॉइन बेच रहे हैं, इन्हीं की वजह से हमें ये पुल बैक देखने मिल रहे हैं। पर जब तक बिटकॉइन अपने सपोर्ट लेवल्स को होल्ड करता है और इचिमोकु क्लाउड और ईएमए रिबन के ऊपर रहता है, तब तक जो भी सेलर्स होंगे मार्केट में, जो भी लोग बेरिश होंगे, वो लोग अपने बिटकॉइन बेच देंगे और एक टाइम आएगा जब मार्केट में कोई सेलर बचेंगे ही नहीं, सिर्फ बायर्स बचे होंगे। और जब आपके सेलर्स कम होते रहेंगे और बायर्स उतने ही रहेंगे, तो वहां से फिर प्राइस ऊपर ही जाने वाला है। यही कारण होता है मार्केट में प्राइस के ऊपर जाने का। अब यही चीज आप चार्ट पर भी देख ही सकते हैं कि यहां सेलर्स अपने कुछ बिटकॉइन बेच रहे हैं, पर जैसे ही सप्लाई खत्म हो जाएगा उसी समय बिटकॉइन इस लेवल को तोड़ के एक रॉकेट की तरह ऊपर जाने लग जाएगा। मैं अब आपको दिखाऊंगा कि पिछली बार जब मैंने ऐसा कहा था कि मार्केट में सप्लाई खत्म होने वाली है, तब चार्ट पर हमें क्या देखने मिला था। अगर आप मेरा अंग्रेजी वाला मेन फोरफ्लाइज चैनल तब से देखते आ रहे हैं, मतलब कुछ महीनों से देखते आ रहे हैं, तो ये एनालिसिस आपको याद ही होगी। उस समय भी मैंने मार्केट के बारे में आपको ऐसा ही कुछ बताया था और मेरी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही साबित हुई थी। मैं बात कर रहा हूं पिछले साल की, जब बिटकॉइन $20,000 के नीचे था। वो भी एक समय था जब बिटकॉइन 20,000 के नीचे था और वो प्राइस हमें बहुत ज्यादा लग रहा था उस समय। अब अगर प्राइस 20,000 पर गिर जाता है तो सब लोग डर जाएंगे, क्योंकि यह अब हमारे लिए एक बहुत ही कम प्राइस हो जाएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि बहुत लोग इस समय $20,000 के करीब अपने प्रॉफिट्स ले रहे थे। जब बिटकॉइन $20,000 पर पहुंचा था तब कुछ लोग बेरिश थे। अब तो प्राइस एक बार 60,000 के भी ऊपर जा चुका है, तो 20,000 पर बेरिश होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। पर उस समय ये एक इतना बुरा फैसला नहीं था यहां पर बिटकॉइन बेचने का, क्योंकि ये हमारा पिछला ऑल टाइम हाई था। सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी एक अच्छा लेवल था अपने कुछ बिटकॉइन बेचने का, क्योंकि प्रॉफिट्स निकालकर कोई कभी गरीब नहीं होता। जब आप अपने प्रॉफिट्स नहीं निकालते और आप फिर डोज जैसे शिट कॉइन को ट्रेड करके उस पर बड़े लॉसेस सहते हैं, तब आपको पता चलता है कि प्रॉफिट्स निकालना कितना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए मेरे हिसाब से ऐसे सेफ तरीकों से ट्रेड करना और प्रॉफिट्स लेते रहना हमेशा सही होता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि पहले बिटकॉइन ने 3 साल पहले $20,000 पर अपना ऑल टाइम हाई सेट किया था और प्राइस फिर से उसी लेवल पर लौटा। इसलिए यहां पर हमें कुछ ड्रॉप्स देखने मिले थे। हर बार 20,000 को छूते ही प्राइस नीचे गिर रहा था। ऐसा 3-4 बार हुआ और हर एक ड्रॉप के साथ मार्केट में बेयर्स मतलब सेलर्स कम होते जा रहे थे। यह चीज आपको वॉल्यूम के चार्ट पर भी दिख सकती है। हर एक पुल बैक के समय हर बार कम लोग अपने बिटकॉइन बेच रहे थे इस लेवल पर। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो सप्लाई थी मार्केट में वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मैं उस समय भी अपने अंग्रेजी वाले यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल ऐसा ही कह रहा था कि बिटकॉइन का सप्लाई धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि लोग यहां पर अपने प्रॉफिट्स लेकर मार्केट से निकल रहे थे, पर मार्केट में बायर्स उतने ही थे। तो यहां सप्लाई पहले डिमांड से ज्यादा था, पर धीरे धीरे ये कम होती रही और फिर डिमांड वहीं के वहीं रह गई। तो जैसे ही सप्लाई डिमांड से नीचे गिरा, उसी समय हमें एक बड़ा सा पंप देखने मिला और बिटकॉइन फिर $20,000 के ऊपर निकल गया। और ये तो इतना बढ़िया मूव था कि बिटकॉइन कुछ ही दिनों में सीधा $30,000 पर भी पहुंच गया था। अगर आप ऐसा एक मूव पकड़ लेते हैं और इसे अच्छे तरीके से मतलब लेवरेज लगाकर अगर इसे आप ट्रेड करते हैं, तो आप अपने पैसे डबल या ट्रिपल या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। और हमारे वीआईपी मेंबर्स बहुत समय से ऐसा ही करते आए हैं। मैंने भी उस समय कुछ ट्रेड्स ली थी और बहुत बड़े प्रॉफिट्स कमाए थे। और मेरी हर एक ट्रेड की जानकारी मेरे वीआईपी ग्रुप में जाती है। तो मैं जिस तरीके से ट्रेड कर रहा होता हूं, मेरी हर एक ट्रेड की पूरी जानकारी सभी वीआईपी मेंबर्स को मिलती है। और अगर आपको भी देखना है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं, तो आप फोरफ्लाइज वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फोरफ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को, और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। ये देखिए, इस मेंबर ने कल या परसों ही इस ट्रेड पर 350% का प्रॉफिट कमाया और इस दूसरे मेंबर ने 600% का प्रॉफिट कमाया, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉफिट है। तो अगर आपको भी वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है या आपको अच्छे से पता करना है कि इस ग्रुप में आपको क्या क्या मिलने वाला है, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो वीआईपी के बारे में, तो हम आपके लिए अपनी एक टीम के मेंबर के साथ एक फोन कॉल अरेंज करवा सकते हैं और वो आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो अब चार्ट पर वापस आते हुए
एक बुलिश मार्केट में यही होता है जब आपकी सप्लाई खत्म हो जाती है पर डिमांड वहीं के वहीं रहती है। मार्केट अचानक से एक रॉकेट की तरह फिर ऊपर जाने लग जाती है और मेरे हिसाब से इस समय भी बिटकॉइन के पास ऐसा ही कुछ करने का मौका है। यहां हम सिर्फ सप्लाई के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं जिसके बाद प्राइस फिर काफी ऊपर जा सकता है। पर यह सब इस ट्रेंड पर निर्भर करता है कि क्या ये सच में एक बढ़िया सा अप ट्रेंड की शुरुआत है, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक ज्यादा तेजी से नीचे गिरने की वजह से एक रिएक्शन रैली है तो फिर प्राइस फिर से नीचे गिरना शुरू कर देगा। हमें अभी भी पता नहीं है कि सच में ये एक अच्छा लॉन्ग टर्म का बुलिश ट्रेंड है या नहीं। मेरे हिसाब से इसका एक नया बुलिश ट्रेंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पर इस समय कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि अभी तक बिटकॉइन ने हमारे मेन रेजिस्टेंस एरिया को नहीं तोड़ के दिखाया। अब भी हमें कुछ रेजिस्टेंस लेवल्स तोड़ने हैं और 42,000 के ऊपर जाने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये ट्रेंड अब पलट के बुलिश हो चुका है। जब तक बिटकॉइन इस लेवल को नहीं तोड़ता, इसके ऊपर नहीं निकलता, तब तक मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन बेरिश ही रहेगा। $42,000 यहां से सिर्फ $5,000 ही दूर है, जो कि सिर्फ एक 12% का मूव होगा। तो जैसे ही बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तब मैं मान जाऊंगा कि बिटकॉइन बुलिश हो चुका है। इसका यह मतलब नहीं है कि प्राइस एक रॉकेट की तरह सीधा $1,00,000 तक पहुंच जाएगा, पर अगर प्राइस फिर से 42,000 के नीचे भी गिर जाता है तो भी मैं उम्मीद करूंगा कि हमें यहां कहीं से बाउंस देखने मिलेगा और प्राइस फिर से रिकवर करके ऊपर जाना शुरू कर देगा। पर अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यह भी होगा कि मैं सस्ते में बिटकॉइन नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा था कि इसका प्राइस 24-25,000 पर गिरेगा और फिर वहां पर मैं कुछ बिटकॉइन खरीदूंगा, जो अब भी हो सकता है और मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। पर अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर मैं 42,000 के ऊपर बिटकॉइन खरीदता हूं तो मैंने इस रैली के शुरू के 40% का मूव मिस जरूर कर दिया होगा, पर तब मेरा रिस्क बहुत ही ज्यादा कम हो चुका होगा और फिर भी मैं बड़े प्रॉफिट्स कमा पाऊंगा, क्योंकि इस लेवल को तोड़ने के बाद बिटकॉइन काफी ऊपर जा सकता है। और यही अगर मैं लेवरेज पर ट्रेड करूं तब तो मैं 300-400% के प्रॉफिट्स भी कमा सकता हूं। तो इस मूव के शुरू के इतने से हिस्से के मिस हो जाने से मुझे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तो मैं आपको काफी समय से बताते आ रहा हूं कि मेरा मेन गोल यही रहता है कि मैं प्राइस के नीचे गिरते हुए और भी ज्यादा बिटकॉइन कमा पाऊं। तो डाउन ट्रेंड में ट्रेडिंग करके मैं अपने प्रॉफिट्स बिटकॉइन में ही रखना पसंद करता हूं, और इसलिए जब प्राइस फिर से ऊपर जाने लगता है तो मेरे पास और भी ज्यादा बिटकॉइन होते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। सबसे जरूरी चीज तो मेरे हिसाब से डॉलर का चार्ट ही था, क्योंकि उसमें हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने मिली है और अब अगले कुछ हफ्तों में डॉलर की वैल्यू और भी ज्यादा नीचे गिर सकती है। अब आपको शायद यूएस पसंद होगा और आपके हिसाब से शायद उनकी पॉलिटिक्स अच्छी हो या जो भी हो, अगर आपको यूएस पसंद हो या ना हो, पर आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि डॉलर एक बहुत ही खराब स्थिति में इस समय, और इसमें जब हमें बड़े ड्रॉप्स देखने मिलते हैं उसी समय बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो ये यूएस डॉलर का चार्ट और बिटकॉइन का चार्ट दोनों ही हमें इस समय बिटकॉइन के लिए काफी ज्यादा बुलिश चीजें दिखा रहे हैं। और सिर्फ $1 की वैल्यू में 1% के डंप के बाद हमें बिटकॉइन में इतना बड़ा पंप देखने मिला, तो अगर ये इससे ज्यादा गिरने लग जाए तो आप सोच ही सकते हैं बिटकॉइन कितना ऊपर जा सकता है। तो अगर अब बिटकॉइन थोड़ा सा नीचे भी गिरता है तो भी मैं उम्मीद करूंगा कि हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा और फिर ये थोड़ा और ऊपर जाकर रेजिस्टेंस को भी छूना शुरू कर सकता है। मैं चाहता हूं कि बिटकॉइन थोड़ा और टाइम लगाए 42,000 पर पहुंचने से पहले। यहां पर हमें कुछ दिनों के लिए अगर एक साइडवेज रेंज देखने मिलेगी और उसके बाद बिटकॉइन 42,000 पर जाएगा तो वो मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा होगा, और अगर हमने वो लेवल भी तोड़ दिया तब तो बिटकॉइन के लिए फिर ऊपर जाना काफी आसान हो जाएगा। और जैसा मैंने पहले कहा था, अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा एक्सचेंज है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी लिंक का इस्तेमाल करके बायबिट पर साइन अप करते हैं तो आपको कुछ बोनस मिल सकता है, जिससे ट्रेड करके आप प्रॉफिट्स कमा सकते हैं और इन प्रॉफिट्स को बाहर निकाल सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको मेरा हिंदी में बायबिट पर ट्यूटोरियल देखना हो जो आपको सब कुछ अच्छे से समझा देगा इस एक्सचेंज के बारे में और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे भी जरूर देखिएगा। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट में नए हैं तो आपको मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देखनी चाहिए। ये एक बिगिनर्स गाइड है, एक ट्यूटोरियल है इस मार्केट के बारे में। ये वीडियो अंग्रेजी और हिंदी में दोनों में ही अवेलेबल है, जिस भी भाषा में आप देखना चाहे इसे देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको ये वीडियो हिंदी में मिल जाएगी। इस चैनल पर वैसे मैं आपके लिए वीडियोस ट्रांसलेट करता हूं। ये वैसे अंग्रेजी में चैनल है असली फोर फ्लाइज का, जहां पर उनके पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, तो वो अंग्रेजी में है कंटेंट और ये आपको हिंदी में देखने मिलता है इस चैनल पर। और एक स्पेनिश चैनल भी है जहां पर आपको स्पेनिश में यही कंटेंट देखने मिल जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।